बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बर एक ही है लेकिन उस एक ख़बर के अंदर हज़ार दास्तानें छुपी हैं। कल पंजाब में वज़ीर आला की पोजीशन के लिए इलेक्शन होना है। सरसरी तो मेरा यही तबसरा है कि शायद ये रन ऑफ में चला जाए। रन ऑफ क्या होता है? आईन पाकिस्तान वज़ीर आज़म के लिए एक कहता है कि उसको हर सूरत में जो फुल हाउस है जितने मेंबर्स का है, चाहे उनमें से 4-5 बंदे हैं नहीं हैं, फौत हो चुके हैं, नहीं हल्फ उठा चुके, कई दफ़ा जनरल इलेक्शन में एक उम्मीदवार 7-7, 8-8 सीट से लड़ता है, चुनाचा हाउस वो फुल पहली दफ़ा कभी नहीं होता। लेकिन आइन ये कहता है कि फुल हाउस के मोर देन 52%, फर्ज के फुल हाउस 344 का है तो वो कहते हैं 172 बंदे कम अज़ कम होंगे तो वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। नहीं कर सकते तो फिर आपको किसी दूसरी पार्टी को मौका दिया जाएगा, वो नहीं कर सकते तो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। पंजाब या सिंध या सरहद या बलूचिस्तान उसके अंदर ये थोड़ा सा फ़र्क है। पहली दफ़ा जब इलेक्शन होगा तो फुल हाउस के जो मेजॉरिटी है उतने वोट्स लेने होंगे। अगर तो कल हमजा शहबाज शरीफ या परवेज़ इलाही साहब के दरमियान पहली दफ़ा किसी ने 186 वोट्स ले लिए तो मुकाम बन जाएगा और केस क्लोज हो जाएगा और वो मुंतखब कर पाएगा। फ़र्ज़ किया जीतने वाला कैंडिडेट जो है 184 लेता है, 185 लेता है, 180 लेता है और स्टिल वो नंबर 1 है, तो ये इलेक्शन दोबारा होगा। और जो फ़र्ज़ 3 कैंडिडेट्स हैं, 4 कैंडिडेट्स हैं, तो जो दो टॉप पे हैं उनके दरमियान में दोबारा होगा। यहाँ तो है ही 2 कैंडिडेट्स, तो इनके दरमियान में अगले दिन इलेक्शन दोबारा होगा। और फिर जो जिसके बाद अक्सरियत होगी उस प्रेजेंट हाउस की जो हाउस मौजूद है, बेशक 150 की अक्सरियत हो और दूसरा बंदा जो है उसके पास 149 हो। अब ये सारी बात समझाने के बाद मेरा ख्याल यह है कि कल का इलेक्शन शायद रन ऑफ चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा तफसील में दोबारा बात करता हूँ कि होगा कल क्या। पहले तो ये रन ऑफ में चला जाएगा और अगले दिन जाके शायद हाउस मुकम्मल कल ना हो सके या जो बंदा पहली दफ़ा 186 वोट्स नहीं ले पाएगा। फजल रहमान साहब ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरा हकीकत यह है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको रोज़ाना करनी चाहिए और उनको जलसे रोज़ाना करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब का तोड़ जो है यही है कि उसको पब्लिक के अंदर, टीवी के अंदर हर वक्त ऑक्यूपाई करके उसी सिक्का रैजुल वक्त को, उसी करप्शन को उसी तरह जाकर किया जाए, उसकी 2 नंबरियों को कि ये शख्स जो काम इमोरल गैर अखलाकी तौर पे खुद करता है ये दूसरे को इजाज़त नहीं देता। ये चाहे गलाजत से भरी ज़ुबान जो है जिसमें वो कहते हैं खुद से दरून दिखा दिया दहने गलीज ने, ये जितना मर्जी इसके दहने गलीज से इसके अंदर तो खुब्स बहर आ जाए, अंदर का गंद बहर आता है, ये से बिल्कुल इसको कोई परवाह नहीं होती। बल्कि जो मानने चाहने वाले 100% उसको जो है गॉस्पेल समझ के, एक खुदाई हर्फ समझ के वो उसको आम करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे हमें देख रखा है, उसमें तो नंगी और गंदगी जो है वो एक इंतहा को छू रही है। फजल रहमान साहब ने आज उसको सही आड़े हाथों में दिया और बहुत ही तहकमाना अंदाज में, यही अंदाज चाहिए। मुस्लिम लीग के अंदर ये अंदाज मिसिंग है। मरीम नवाज साहबा की लिमिटेशन है, फिर उनको काम ही नहीं करने दिया गया। उस वक्त एक ख्याल था कि जी मरीम नवाज साहबा से भी जान छूट जाएगी, नवाज शरीफ साहब से जान छूट जाएगी, फिर इमरान खान साहब से जान छुड़वा लेंगे और फिर शहबाज शरीफ साहब और इस तरह के जरदारी साहब ऐसे लोग हैं जिनके साथ गुजारा हमारा अच्छा होता है। ऐसी क़यादत हमारी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए थी। अब वो सारी उल्टी पड़ रही हैं। वो तो एक टॉपिक है अलग, कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद उस पर करते रहेंगे। फजल रहमान साहब ने आज धड़ल्ले से कहा, उसने कहा जी कि ज़मीन में पाकिस्तान की इतनी गर्म कर दूंगा कि तुम्हारे जो मानने वाले हैं यूथिया, जिनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, ज़मीन के ऊपर पैर नहीं रख सकेंगे, वो चलेंगे। और देखा उनको मर नहीं गए, जमीयत उलमा इस्लाम पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। बहुत अच्छा कहा। फिर उन्होंने सबको कहा, उन्होंने कहा ये जो सारा आप जो कहते हो कि इमरान खान जल्द से आज नचने को जी करता है, ये जी करने वाले जो है नचने लिए जी कर रहे होते हैं, ये उसी अंदाज में इमरान खान के साथ है। मुझे खुशी है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथों हाथ लिया है। मौलाना फजल रहमान साहब, मैं आपका ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ, लेकिन ये आज आगाज़ होना चाहिए रोज़ाना। और सारी पार्टियों को चाहिए, शायद खाकान अब्बासी साहब को चाहिए, मुस्लिम लीग के रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। राना सरावला साहब को लगे रहते हैं, लेकिन मज़ीद फोर्स चाहिए, जलसे करें। क्यों नहीं जलसे करते, क्या घर जाए, सारे बंदे जलसे करें। इमरान खान साहब को देखा नहीं है 3.5 साल वो वज़ीर आज़म कम रहे और इलेक्शन कैंपेन ज़्यादा करता रहे, जलसे ज़्यादा करता था। हर ऑफिशियल फंक्शन को उसने सियासी फंक्शन बनाए रखा है और जिनके अंदर कैपेसिटी है इस तरह की, उनको आगे आने चाहिए। मौलाना फजल रहमान अक्ल भी है
और तकरीर करने का फ़न भी है और इल्मियत भी है, बहुत ही है। उनको भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में उनके दौरे होने चाहिए। बाकी रह गई जी कि ये कल जो है हाउस पूरा नहीं होता तो उसकी वाहिद वजह होगी कि कुछ पार्टियों के MP इधर उधर खिसक गए हैं। मेरा असूली मौक़िफ़ यह है कि तहरीक इंसाफ को और परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। एक इलेक्शन का फेयर एंड स्क्वायर रिज़ल्ट आया और जैसे तैसे है आप इसको चलने दें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा गवाह कि इमरान खान साहब के लिए 10 साल भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पाकिस्तान की किस्मत यही लिखी हुई है। और लेकिन एक मैंने बता दिया है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में आ गया, ये बात अब भी गौर कर लें, अगर इमरान खान इक़्तिदार में आता है तो एस्टेब्लिशमेंट हमारी उसका कमज़ोर होना ज़रूरी है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट तकड़ी है तो इमरान खान साहब जो है उनका कोई पाकिस्तान जैसा फ्यूचर नहीं है। अभी भी मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल से मैं दो चार हो गया था, मेरे पास खबरें 2-3 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। ये हरफ आखिर है, कई वीलॉग में आप देख चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब ताकतवर होता है तो एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होती है। एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होने का मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान जो है वो कैसा होगा और किधर जाएगा, और वो पाकिस्तान जो है आया चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये अलहदा का चक्कर है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया कि जी अब कि कुछ से कुछ हो जाए, हमने इमरान खान साहब का तिया पांचा एक करना है, तो कहीं कर चुके हैं। और पॉपुलर पीपल्स पार्टी जो कि पब्लिक को निकाल चुकी थी, लेकिन पब्लिक सड़कों में थी जब भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया था, और लोग कहते थे तस्वर नहीं किया जा सकता भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर जेल में रखा जा सकेगा। ये हुआ, हमने देखा। तो ये इसके लिए उनको कुछ से कुछ करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मार्शल आर्ट उन्हें लगाना पड़े। मार्शल आर्ट तो इमरान खान खुद चाहते थे, वो तो जब शुरू हुए तो उनका तो हकीकत है कि सारा मौका भी यही था, और यही मैं कहता रहूँ कि वो कहते हैं अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं रहता तो ये PDM के पास ना जाए। ये जमहूरी आदमी है ना, जमहूरी अमल को ये बड़ा पसंद फरमाते हैं कि अगर आइन कहता है कि आप वोट और नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ये कहते नहीं अमेरिका के खाते में डाल दो। और कैसे जाहिल और गबी, और कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो लोग इतने ज़हनी तौर पर माऊफ हो चुके हैं, ये मफलूज हैं या कम इल्म हैं या जाहिल मुतलिक हैं कि वो कहते हैं वो सच कह रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं हल्फन कहता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलता रहेगा, और कोई बात अब उसे सच्ची नहीं निकलनी। बहरहाल एनीवे, अब कल का जो वज़ीर आला के इंतखाब में, इसमें चंद चीज़ें पहले इनकॉर्पोरेट कर लें। ये करप्शन जो है ना, जितना गंदी ज़ुबान जो है, आज मौलाना फजल रहमान की एक आध बात में बड़ी शेख पाए तहरीक इंसाफ वाले कि ये ज़ुबान इस्तेमाल की है। इमरान खान साहब की फसीह बलीग गंदी ज़ुबान के आगे कोई नहीं ठहर सकता। गालम गलोच से लेके हर चीज़ शामिल है। कितने आपने देखे थे कि जनाब बाजवा जो था इसका बाप के तौर पर मशहूर था और ये उसका बेटे के तौर पर मशहूर था। कितनी जगह था कि उसके बूट के ऊपर एक छोटी सी इमरान खान का बोना खड़ा है, पुतला खड़ा है, और जनाब बाजवा साहब ने उसकी दोनों रस्सियाँ अपने हाथ में रखी हुई हैं। ये कितने थे? ये वो थे। तो ये बताए एक बंदा कितनी ढिटाई चाहिए ये बात करने के लिए कि फलाना बंदा बूट पॉलिशी है और फलाना, और तहरीक इंसाफ वाले इसको गॉस्पेल समझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि 3.5 साल पाकिस्तान की तारीख से महव हो जाएं जो इस बंदे ने किए हैं, और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, नफ़ा पहुँचाया है, जो करप्शन की है, जो हीरे की लेन देन हुई है, जो कि तोशाखाना के साथ हुआ है, जो चीनी के स्कैंडल पे हुआ है, जो लूट सेल मची हुई थी, और हर बंदा उसमें रंगा जा रहा था। तहरीक इंसाफ के खुद बंदे जानते हैं कि किस लेवल की करप्शन थी। बुज़दार को छोड़ें, महमूद खान को छोड़ें, उनके वजीरों को छोड़ें, मरकज़ के अंदर देखें। बहरहाल एनीवे, अब ये बंदे असूल सिखाते हैं। ये वो बंदे हैं कि आज तक जितने MPA पकड़े गए, तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के, शायद उस वक्त सूबाई सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उसने कहा कि तहरीक इंसाफ को इसने चेयरमैन को इस बंदे ने 70 करोड़ रुपया दिया सेनेट की सीट के लिए। तहरीक इंसाफ ने उससे टिकट वापस ले लिया, इतना मीडिया में शोर मचा, लेकिन सेनेटर वही बना क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पहले बाप को कहा पार्टी को कि इसको अपने सेनेटर बनाओ, और फिर अपना सेनेटर बिठा दिया ताकि वो मुंतखब हो जाए। सिंध के अंदर एक ठेकेदार को इन्होंने सेनेटर बनवाया, उसके बारे में सिंध के जो शायद उस वक्त पार्टी सिंध का हेड था या क्या था, उसने कहा, ये अपनी तरीके से साहब ने कहा 70 करोड़ रुपए जीत दिए इसने, टिकट उसी को मिला। उसके मुकाबले में जरदारी ने किसको दिए? रज़ा रब्बानी को दिया। वो एक बेचारी लड़की जो हिंदू मज़हब की थी, अकलीती सीट पे, वो तो रिकवर नहीं कर सकी कि बेचारी को घर के बाहर उनके गुज़र का 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी।
नवाज शरीफ ने किसको दिया? सारे वर्कर्स में से एक बंदा बता दें कि जो पैसे वाले को दिया हो। तहरीक इंसाफ का एक बंदा बता दें जिसको सेनेट के अंदर इन्होंने टिकट दिया हो, उसके बाद पैसे ना हो या पैसे की बुनियाद पर, और यही बातें सारी हुई जी पैसे वालों को टिकट दिए और फिर उनको इजाज़त दी। वीडियो आई कि स्पीकर हाउस के अंदर बैठ के अपने ही MPs को तरगीब दी जा रही है कि जी इनसे पैसे ले लेना ताकि वोट पक्के करो इन सेनेटर को, जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया। कब? 2018 आखिरी इलेक्शन ये हुआ था। जिस जगह भी पैसे का लेन देन हुआ तहरीक इंसाफ मुलव्वस पाई गई है। चलो छोड़ें, ये जो आपने शरकपुरी साहब को जिसकी वीडियो आई है, शेख रशीद साहब फरमा रहे, शरकपुरी साहब कुरान पे आधा कह रहे हैं झूठा शख्स है, और वीडियो के बाद दोनों बंदों ने, गुलजमान ने और शेख रशीद ने, उसकी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा शरकपुरी को पैसे पहुंच गए हैं। जब यही बयान डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में शरकपुरी साहब जो पूछेगी कि आप कुरान पे याद रख के ये भी कह दें कि मैंने पैसे नहीं लिए, वो बंदा बार बार दोहराता रहा। डॉक्टर दानिश ने फिर उनको सेफ एग्जिट दिया। उन्होंने कहा अच्छा आप इसका जवाब नहीं देना चाहते। वो कह नहीं मैं कुरान, ये कहता है ना मैं कुरान कभी नहीं उठाता, वो तो उठा चुका था। शेख रशीद झूठा है। अब ये नहीं बता रहा था कि जैसे अतौला तारड़ ने कल कहा कि मैं कुरान हाथ में उठाता हूं कि मैंने अगर किसी को पैसे दिए हों, तो ये शरकपुरी साहब नहीं किया। फैसल न्याजी साहब को आपने जो भी किया, क्या ये आपके जहेज में मिले थे? ये दोनों मुस्लिम नून के नहीं थे। अगर आपने 2 तोड़ लिए हैं तो हलाला तो हो गया। अगर फर्ज महल मुस्लिम लीग नून 10 तोड़े जो कि नहीं तोड़ने चाहिए, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी करप्ट पार्टी है? और ये जो आपकी नाक के नीचे सारी कुछ होता रहा, और फिर जिस तरीके से राना सोनावाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील बताई कि आपने 2018 की हुकूमत जो पंजाब में बनाई, और जहांगीर तरीन साहब से पूछो वो लान कहते हैं, जहाज भी दिया, पैसे भी दिए इन MPs को लाने के लिए। फिर फैसले कैसे हुए? बुज़दार का फैसला हुआ सिवाय इमरान खान साहब के किसी दूसरे को पता नहीं था, आके अनाउंस कर दिया। ये मैं पुराने जानता हूँ, वो जो फैसला कर लेते हैं ना, जो पार्लिमानी बोर्ड बैठा ना, तो उनको उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पार्लिमानी, लोगों को ये बताया हुआ पार्लिमानी बोर्ड मेरे टिकटों का फैसला कर रहे हैं, कहेंगे इस टिकट का तो फैसला मैंने कर लिया है, ये मेरे पे छोड़ दें। अब क्या उसका तो सीक्रेट होता है, जो 2-4 टिकट इन पे छोड़ दो उनको दे देते हैं। ये पुराने वतीर है। उस्मान बुज़दार को एक दूसरा बंदा बता दें जिससे आपने मशवरा लिया हो, एक दूसरा बंदा बता दें, चलो उसको भी छोड़े। ये परवेज इलाही साहब आपको बंदीगाला मिलने गए, उसी रात दुआए खैर कह के गए थे। शुजा साहब तो साथ नहीं, इसी वजह कि शुजा साहब के बेटे और तारिक बशीर चीमा जो वाहिद जो कुछ करैक्टर के लोग थे काफ लीग में, वो सारे के सारे इस वक्त हुकूमती तहत का हिस्सा है। जब गए तो वापसी पे ऐलान हो गया कि परवेज इलाही, वहाँ मुलाकात में 3 बंदे थे, परवेज इलाही साहब, मुनीस इलाही साहब, इमरान खान साहब। और ये मैंने बताया कि परवेज इलाही साहब को सुबह सवेरे एक बड़े आदमी का फ़ोन आया रावलपिंडी से, उनके किसी अहम आदमी को लाहौर में, कि आप इस्लामाबाद पहुँचे परवेज इलाही के पास 8-9 बजे से पहले सुबह सवेरे, और उनको बंदीगाला भेजो और इमरान खान साहब के साथ मामला कराओ। तो ये वज़ीर आला बने इमरान खान साहब के ऊपर, पार्टी का फैसला नहीं था। जब बुज़दार बने तो दूसरे हफ्ते ही तहरीक इंसाफ के 21 MPs ने अपना ग्रुप बना दिया, गुज़नफर अब्बास छीना, जो आजकल 14 MPs का ग्रुप है। ये भी इसलिए बुखला गया कि ये गुज़नफर अब्बास छीना वगैरह जो थे, ये सारे के सारे पींगे जोड़ चुके थे मुस्लिम नून के साथ। लेकिन परवेज इलाही को जब इमरान खान साहब ने वज़ीर आला नॉमिनेट किया, तो वहाँ पे मैसेज ये पहुँचा ऐसे लोगों को जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के हवाले किया था। मैं एक एक का कच्चा चट्टा जानता हूँ, जिनको अपने हाथ से वहाँ उतारा था, जिनको मुस्लिम नून से ये तोड़ के, ये मुस्लिम नून के MPs थे 2018 से पहले, उनको तोड़ के शामिल किया। इन्होंने सोचा कि परवेज इलाही साहब का मतलब है कि हम जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है, इमरान खान साहब की सपोर्ट करना चाहते हैं तरीके से। 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब को मिल के उनसे मिलते तल्लिक कर रहे थे, अपने टिकट से पक्की करवा रहे थे, चाहे उनके जितने बंदे 14 बंदे थे ग्रुप के। वो परवेज इलाही साहब उनके घर पहुंचे और बताया कि जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। वो तो अमन व सदक ना, जब तक उनको ये पता चला कि गेम को और हो रही है, इट वॉज ऑलरेडी वेरी लेट। अब मुझे बताएं कि आपने परवेज इलाही को बना दिया, तो जब बुज़दार को बनाया तो तहरीक इंसाफ का था, और तब भी आपके ग्रुप्स बन गए। जहांगीर तरीन के जाने की एक वजह, अलीम खान के हटने की एक वजह, जितने नाराज लोग हैं एक वजह, सारी जो थी वो बुज़दार की वजारत। पहला और भी कई रीज़न थी, पहली वजह ये बनी थी, जब अपने बंदे आपका कबूल नहीं कर रहे थे, और नहीं करना चाहिए था अगर उनकी राय थी, क्योंकि आपने पार्टी का फैसला नहीं किया और उसको हमेशा पार्टी का बना दिया। बुज़दार के वक्त वो अलहदा हो गया, तो परवेज इलाही के वक्त में क्यों कैसे तो करते हैं कि आपके जो 164 या 165 बंदे हैं वो सारे के सारे यकसू होकर आ जाएंगे, वो सारे के सारे आपके साथ मुंसलिक रहेंगे। अगर उसमें 10-12 खिसक जाए तो फैसल न्याजी और शरकपुरी को याद कर लें आप।
कि 2 दिन पहले आपने उनको एक को पट्टा बनाया। शरकपुरी साहब जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। और शरकपुरी साहब के बारे में देखें कि वो कल बड़े नवासी से नाला में नजर आते थे। ऐसी 2 नंबरी है। मैं तो कहता हूँ यही लोग हैं जिन्होंने दीन को बदनाम किया है, पीरी मुरीदी के पेशे को। कि लोग अब पीर किसी को जो है ना उसको मानने पर तैयार नहीं होता कि जाली पीर हैं सारे के सारे, अपनी उसकी मुरीदी के ऊपर जो वोट्स लेते रहते हैं। इन्होंने बारे में शेख रशीद ने क्या कहा कि पैसे पहुंचा दिए गए हैं, एक दिन ऑडियो लीक हुई, अगले दिन इस्तीफा दे दिया। तो इनको याद करें, जब भी आप देखें कि 10 बंदे नहीं आए तो हमजा शहबाज को या राना सनौल्ला को या जरदारी को गालियां ना दें, उसको भी गालियां दें। खान जवान को, सलमान खान को, जिसने शरकपुरी को पैसे पहुंचाए हैं, शेख रशीद को कंफर्म कर रहा है वो कि पैसे पहुंच गए हैं। इन हालत में ये इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें जाहिर है कि जब आपके पास ना जुबान के लिए रूल ऑफ द गेम है, जो बकवास मुंह में आती है, ना आपसे सच बोलने के लिए रूल ऑफ द गेम है, ना आपके पास इखलाकी तौर पे कोई रूल्स ऑफ द गेम है, ना आपके पास सियासी तौर पे रूल्स ऑफ द गेम है, तो आप ये तवक्को करते हैं कि ये जो है बाकी जगहों पे ये रूल्स ऑफ द गेम चलेंगे? नहीं चलेंगे। ये जहन में रख ले, नहीं चलेंगे। और अब आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात हतमी है। ये लरस जाते हैं लोग ये बात सुन के। आपके एमपी मुझे अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं, मैंने आपके साथ सुल्तान, कि आपको एस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देगी। आज भी यही तसल्ली दे रहे हैं। जो अहम बात है वो ये है कि मैं पीसी होटल गया कि वो एक तकरीब थी, वहाँ पे एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने कमाल काम किया है। बगैर नुक्तों के कोई लफ्ज, नून है, पे है, बे है, जे है, जाल है, कोई भी नुक्ते वाला लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर कुरान का तर्जमा किया है और बड़ा आसान, बड़ा सहल किया है। उनकी तकरीब थी, उसमें गवर्नर पंजाब भी थे, उसमें बहुत बड़े बड़े दूसरे लोग थे, उलमाए कराम थे। तो मुझे भी वहाँ तकरीर के लिए बुलाया हुआ था। मैं जाने लगा तो मुझे किसी को मैंने बताया मैं पीसी जा रहा हूँ, मुझे पीसी जाना है। तो मुझे नहीं पता था, ना मेरे इस तरफ कोई दिलचस्पी। तो उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के MPS को मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहते जी वो आपको नहीं पता, वो पीसी ठहरे हुए हैं। खैर मैं जब गया तो तकरीब फौरी तौर पर तो मैं तकरीब में चला गया। फिर तकरीब से जैसे ही फारिग होके वहाँ काम निपटा के बैन निकला तो एक दोस्त को मैंने पहले से टाइम दिया हुआ था कि पीसी के अंदर करके बैठ जाएंगे किसी जगह पे। वहाँ गया तो वहाँ पे जुम्मा बाजार नजर आया, एक मेले का समा गोल गोल दौड़, और सारे चेहरे पहचाने थे कि तरीके साहब के। मेजॉरिटी बंदों को मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता वो मुझे जानते थे। वहाँ पे फिर कौमी क़यादत भी, आमिर कानी साहब से लेके गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से लेके सारे लोग वहाँ मौजूद थे। धड़ाधड़ सरवर खान साहब हमारे जो रावलपिंडी से टेक्सला से दोस्त हैं वो भी सारे, और सबसे मेरी बहुत अच्छी याद अल्लाह थी, गवर्नर उमर चीमा साहब, सारे लोग मौजूद, तरीका के हूँ सारे वहाँ मौजूद थे। खैर मेरे साथ बातचीत शुरू हो गई। मुझे पूछा कल क्या बनेगा। मैंने कहा हुजूर ये सवाल का जवाब मैंने दिसंबर में मियाँ महमूद रशीद साहब को, जिसका नाम नहीं याद ले लेता हूँ, उनके घर खाने में बैठे थे तो उन्होंने मुझे पूछा कि हमारी हुकूमत कितनी देर चलती है। मैंने कहा अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है आपको कोई हिला नहीं सकता, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना बिसाकियाँ ले ली हैं, आपका साथ छोड़ दिया तो आपको कोई बचा नहीं सकता। तो आज सरवर खान साहब से पहले बातें होती रही, बहुत सारे लोगों का एक जमघटा मेरे इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा जी आप क्या कल देख रहे हैं? मैं कहा ये असूली तौर पे तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब को इलेक्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोगों ने भी ये काम शुरू किया हुआ है, पहले तो मैंने सबको देखते ही तंजिया का, मैं अक्सर दोस्तों के साथ तकलीफ़ी में कह देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जराइम पेशा लोगों के अंदर का मुझे सामना होगा। फिर जब मेरे इर्द बेशुमार MPs आ गया और तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर आ गए और हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई और हमारा पौना घंटा में इकट्ठे रहे वहाँ पे, तो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि रज़िया गुंडों में फंस गई। बहरहाल वहाँ पे मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि उनके नंबर्स पूरे नहीं थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि ये तो अंदाज़ा ही है ना मैंने ये पूछा है, ना मेरा ये मनसब था कि मैं उनसे ये पूछता उनकी बातों में। मुझे सरवर खान साहब कहते हैं जी कि आप ये बताएं कि क्या बनेगा। मैंने कहा हुजूर मेरी तो प्रेडिक्शन ये है कि इमरान खान साहब का सियासत में मुस्तकबिल नहीं है। उसका मुस्तकबिल उस वक्त बनता है अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको वो जेर कर लेता है। अब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी उम्र गुजरी, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप उनके वजीर हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, आपके करीबी कॉन्टैक्ट्स हैं, परवेज़ खट्टक साहब के हैं, आप बता दें। कहते हैं वो मामला हमारा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ठीक नहीं किया आज तक, उनको लंदन से नहीं आने दे रहे।
मरीम नवाज साहबा को चुप के रोजे रखे हैं। इमरान खान साहब की गालियों को जानवर कहने को, गद्दार कहने को, हैंडलर कहने को और प्राइवेट महफिलों में बाजवा साहब के बारे में मुगलजात बकने को वो माफ़ कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनका रंग बदल गया, ज़ाहिर है उनको वो समझदार है, उनको पता है। मैंने कहा आपके लिए कोई स्पेस नहीं है सियासत के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पीछे 20 करोड़ लोग जो है उनमें से 18 करोड़ लोग चल पड़े हैं। फौज जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जब इमरान खान से इक़्तिदार में आएंगे। तो क्यों ना वो लड़के ख़त्म हो, ये फौज को ही सिखाया जाता है कि लड़के ख़त्म हो। तो चुनाचे वो लड़के ख़त्म कराने, और जिन बंदों ने भुट्टो साहब को निगला हुआ है, जिन बंदों ने ज़ियाउल हक साहब को फारिग किया हुआ है, जिन लोगों ने बेनज़ीर साहब को फारिग किया हुआ है, जिन लोगों ने अयूब खान को किक मार के बाहर निकाल दिया है, उनके लिए क्या मर्सी है कि इमरान खान साहब के क्या करेंगे। तो मैं बार वहाँ पे गवर्नर इमरान इस्माइल साहब आ गए, उन्होंने देखा, आमिर कानी साहब आ गए, तो मैंने उनको कहा, मुझे कहते कैसे आना हुआ। मैंने कहा यार मेरे पास एक बंदा है, मेरा दोस्त खड़ा था जो पिक्चर गैर सियासी है। मैंने कहा एक बंदा है तो उसके जेब में 40 करोड़ रुपए हैं। मुझे कहते हैं मुझे एक MPA खरीदें, तो मुझे कोई एक MPA दे दे। आमिर कानी साहब चूँकि इतने तैयार नहीं थे तो कहते हफीज़ भाई निकालें, पैसे निकालें, मैं भी देता हूँ। तो गवर्नर इमरान इस्माइल जो बड़ा स्मार्ट है, वो कहते हैं हफीज़ भाई ये बात आज रात मैं जिस TV प्रोग्राम में गया तो ये मैं कर दूंगा कि हफीजुल्लाह न्याजी वो आए हुए थे 40 करोड़ लेके। मैंने कहा बिल्कुल कर देना, लेकिन बात पूरी बताना कि जब हफीजुल्लाह न्याजी ने यह कहा कि मेरे पास 40 करोड़ रुपए हैं, तो आमिर कानी ने कहा था मुझे दे 40 करोड़ रुपए, बंदा मैं देता हूँ, ये भी साथ बता देना। तो खैर ये तो एक हम हंस कर रहे थे, मेरा उनसे सारों से बड़ा पुराना एक मिजाज है और हज़रत तफन्नुन सारी बातें हुई। किस्सा मुख्तसर ये है कि कल के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अगर कहती है कि असूल पामाल हो रहे थे, झूठ बोल रही है। तहरीक इंसाफ अगर कहते हैं मेरे खरीदे जा रहे हैं, तो उनको इस बात करते शर्म आनी चाहिए। गालियाँ देते हैं या कहते हैं कोई हमारे खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। हर चीज़ में उन्होंने अपना सिक्का बिठाया हुआ है और वो इसके ऊपर उनको जो है फ़ख्र भी करना चाहिए और मेरिट पे करना चाहिए। इस गेम के अंदर आज जब पिंडी PP7 का इलेक्शन कमीशन ने नतीजा ये दिया कि हमने दोबारा गिनती नहीं करनी, तो मुझे लगता यह है कि पिंडी PP7 रावलपिंडी फैसला उसके मुताबिक ही होगा। और रावलपिंडी जब कोई फैसला करता है तो अल्लाह मियाँ की मदद, उनके पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में शायद जो उतार चढ़ाव की जो तारीख़ है, वैसी तारीख़ पाकिस्तान की माशाल्लाह 75 साल तारीख़ है आज़ादी की, लेकिन 70 साल तारीख़ के उतार चढ़ाव में जब भी इन्होंने फैसला किया तो अल्लाह मियाँ की मदद उनके शामिल हाल रही है। बाकी रहे नाम अल्लाह का। वमा अलैना इल्लल बलाग।